जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, जिस ब्लूप्रिंट का आपको बेसब्री से इंतजार था उसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आज जारी कर दिया। यह ब्लूप्रिंट कई मायनों में पुराने सालों की परीक्षा पद्धति और ब्लूप्रिंट से भिन्न है। इस ब्लूप्रिंट को भली भांति समझना ही होगा और आपको अधिक से अधिक अपनी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। तो पहले दो महत्वपूर्ण जो इस ब्लूप्रिंट के परिवर्तन हैं आप उनको समझिए। पहला परिवर्तन यह है प्रश्नों की संख्या और उनको दिए गए नंबर। इस बार एक अंकीय प्रश्नों की संख्या 30 होगी। कक्षा 10वीं का इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा है। दूसरा, 3 अंक वाले प्रश्न की संख्या 10 होगी और चौथा 4 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 10 होगी। 2 नंबर वाले प्रश्न इस बार नहीं है। कुल मिलाकर आपके हो गए प्रश्नों की संख्या 50, जिसमें 30 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन दोस्तों वो ये है कि प्रतिवर्ष यूनिट के हिसाब से ब्लूप्रिंट बनता था कि इकाई 1 में से इतने इतने नंबर के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इस बार से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। पूरी पुस्तक को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है और भाग वाइज ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं कि इस भाग में से इतने इतने नंबर के प्रश्नों को पूछा जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 अंकीय प्रश्न हैं वो या तो विश्लेषणात्मक होंगे या एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न होंगे। इस ब्लूप्रिंट को अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो इसका सीधा सा एक मीनिंग निकलता है और वो मीनिंग ये निकलता है दोस्तों कि अब आपको पूरी पुस्तक का भली भांति अध्ययन करना होगा और छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको ज़्यादा जोर देना होगा, तभी आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम गणित के ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि किस प्रकार से इस बार कक्षा 10 में जो गणित का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसी प्रकार सभी विषय में भी पूरी पुस्तक को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है और एक एक भाग के हिसाब से प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के नंबर को तय किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गणित विषय का ब्लूप्रिंट किस प्रकार तैयार किया गया है। दोस्तों, गणित के ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं में कुल 15 अध्याय हैं। उन 15 अध्यायों को 5-5 अध्यायों को एक साथ लेकर एक समूह बनाया गया। पहला 1 से लेकर जो शुरू के 5 अध्याय हैं, 1 से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अर्थात वास्तविक संख्या, दूसरा अध्याय बहुपद, तीसरा अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा अध्याय द्विघात समीकरण और 5वां अध्याय समांतर श्रेणी अर्थात बीजी गणित आप इसको कहते हैं। कुल मिलाकर इन शुरू के 5 अध्यायों को लेकर के एक भाग बनाया गया है। इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। इन सभी में से मिलकर के ये रहेगा, अर्थात इस बार अध्याय के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से ब्लूप्रिंट नहीं बनाया गया है। ये पूरा भाग कवर करते हुए 10 प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, 1 अंक वाले, 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 4 अंक वाले 4 प्रश्न। कुल मिलाकर के ये जो भाग है 35 नंबर का है। इन 5 में से 35 नंबर का कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये 5 के बाद अगला जो 5 है जिसको आप रेखा गणित कहें, तो वो रेखा गणित में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अध्याय मिलाकर के दूसरा भाग बनाया गया है। अर्थात 6वां अध्याय त्रिभुज, 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, 9वां अध्याय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, लंबाई और ऊंचाई वाले जो सवाल है, दूरी और ऊंचाई वाले, और 10वां है वृत्त। इन 5 अध्यायों को लेकर के दूसरा समूह बनाया गया है। उस दूसरे समूह में से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 31 नंबर का यह भाग होगा। 10 अध्याय यहां तक हो गए। इसके बाद तीसरा भाग बनाया गया। 11वां अध्याय रचना है,
12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चौथा है सांख्यिकी, 15वां अध्याय लास्ट प्रायिकता। इन 5 से मिलकर के एक भाग बनाया गया, तीसरा भाग। इसमें भी 1 अंक वाले 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 34 नंबर का हो जाता है। कुल मिलाकर ये होता है कि 1 अंक वाले 30 प्रश्न, 3 अंक वाले दोस्तों 10 प्रश्न और 4 अंक वाले भी 10 प्रश्न। और ये जो 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं दोस्तों, ये विश्लेषणात्मक और एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको पहले क्या होता था कि एक अध्याय का ब्लूप्रिंट दिया जाता था तो आप तय कर लेते थे इसमें छोटा प्रश्न तैयार करना है कि बड़ा प्रश्न तैयार करना है। दूसरा अध्याय अगर कम नंबर का होता था, छोटे छोटे प्रश्न के हिसाब से, तो आप तय कर लेते छोटे प्रश्नों को तैयार करना। अब आपको दोस्तों तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पूरी पुस्तक को महत्व देना होगा। और यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एप्लीकेशन लेवल के और विश्लेषणात्मक लेवल के होंगे। इसलिए अब आपको अपने अध्ययन का स्तर और क्षेत्र को विस्तृत करना होगा। आइए अब हम देखते हैं विज्ञान का ब्लूप्रिंट। साथियों, विज्ञान विषय का जो ब्लूप्रिंट है उसमें 80 नंबर का प्रश्न पेपर रहेगा। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है दोस्तों वो है पूरा रसायन। रसायन में जो आपके पहला अध्याय रासायनिक समीकरण से लेकर जो आखिरी अध्याय है वहां तक ये 5 अध्याय होते हैं। तो 1 से लेकर जो 5 अध्याय है उसको भाग 1 में रखा गया है। पूरा रसायन एक तरफ कर दिया गया है। उसमें 1 अंक की प्रश्न होंगे कुल 8, इस पूरे भाग में से कवर होंगे। 3 अंक की 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अध्याय में से कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी अध्याय में से। और 4 अंक की 3 प्रश्न होंगे, यह भी इन 5 अध्याय में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के ये भाग 26 नंबर का है। अब आपको पूरा रसायन पढ़ना होगा क्योंकि 3 अंक की और 4 अंक की प्रश्न किस अध्याय में से पूछे जाएंगे इस ब्लूप्रिंट में तय नहीं है। दूसरा भाग में फिर 5 पार्ट लिए गए हैं जिसमें आपको बायोलॉजी का तो पूरा, जीव विज्ञान तो पूरा लिया है लेकिन उसमें 4 ही पार्ट है, इसलिए एक पार्ट फिजिक्स का शामिल करके इसके 5 अध्याय इसमें शामिल किए गए। तो जो दूसरा भाग है उसमें जीव विज्ञान का पहला पार्ट जैव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा अनुवांशिकता एवं जैव विकास और 5वां है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का एक अध्याय इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से 5 अध्याय पूरे किए गए। इसमें भी 8 प्रश्न 1 अंक के होंगे, 3 प्रश्न 3 अंक के होंगे और 3 प्रश्न 4 अंक के होंगे। इसमें वेटेज ज्यादा दिया गया है, ये 29 नंबर का पूरा भाग है। इसके बाद दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के बाद फिजिक्स का जो भाग बचता है वो बचता है मानव नेत्र, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये भाग 3 में गए हैं। और फिर इसके बाद जो पर्यावरण वाला भाग है, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस प्रकार से 5 अध्यायों को लेकर के फिर तीसरा भाग बनाया गया है। इसमें भी 1 अंक के 8 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न हैं और 4 अंक के 2 प्रश्न हैं। इसमें भी जो 4 अंक के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो एप्लीकेशन लेवल के और विश्लेषणात्मक होंगे। और 1 अंक वाले जो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है इसमें 24, 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या हो जाती है 8 और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या भी हो जाती है 8। यहाँ भी आपको विज्ञान विषय पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले एक अध्याय के हिसाब से ब्लूप्रिंट बनता था, अब ऐसा नहीं है। इसलिए अगर 3 अंक के 3 प्रश्न किसी भाग में से आएंगे तो वो किसी अध्याय में से भी आ जाएंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि कुछ पार्ट आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिए गए हैं इस साल कोविड-19 के कारण, तो उसका क्या होगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। जो पार्ट अगर कम है तब भी वो भाग उतने ही नंबर से कवर होगा। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न से कोई मतलब नहीं है कि ये अध्याय तो इस साल छोड़ दिया गया तो इसमें से पूछेंगे, छोड़ दिया गया तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो भाग जितने प्रश्न का वेटेज रखता है उतने नंबर का तो उसमें से पूछा ही जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया विज्ञान विषय। आइए हम सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट समझते हैं। आइए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। सामाजिक विज्ञान को भी उसी प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। 1-1 अंक वाले 10-10 प्रश्न और 3-3 और 4-4 अंक वाले अलग अलग भाग में अलग अलग प्रश्नों की संख्या है। तो पहले भाग में क्या शामिल किया गया है, तो ध्यान से देखिए कि पहले भाग में उन्होंने भारत के संसाधन भाग 1, भारत के संसाधन भाग 2,
प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन तीसरा पाठ, मानचित्र पठन एवं अंकन, जो मैप आते हैं, आपके नक्शे आते हैं, उनका पठन अध्यापन उससे संबंधित भी एक प्रश्न रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। तो भूगोल और इतिहास का कुछ भाग इसमें शामिल है। इन एक पहले भाग में इन 6 अध्यायों को शामिल किया गया है और इसमें वेटेज दिया गया है 1 अंक वाले 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 5 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के भी 5 प्रश्न आएंगे। अर्थात सबसे बड़ा भाग ये है और सर्वाधिक अंक 45 नंबर का यह भाग है। इस भाग को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 45 नंबर का और 3 अंक और 4 अंक के सर्वाधिक क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसलिए इस भाग को आपको सबसे ज्यादा महत्व देना है। दूसरा भाग जो बनाया गया है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटना, राजनीति से संबंधित आपका जो पाठ है राजनीति विज्ञान, उससे लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित घटना, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, इसमें 4 ही अध्याय शामिल किए गए। इसमें 1 अंक के तो 10 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल 31 नंबर का यह भाग है। पहला भाग 45 नंबर का है, दूसरा भाग 31 नंबर का है। अब हम देखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग में पहला पाठ प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अध्याय 3, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली और उपभोक्ता जागरूकता, इसमें इन 5 अध्यायों को शामिल किया गया है। इन 5 अध्यायों को जो वेटेज दिया गया है 1 अंक के तो 10 ही प्रश्न आएंगे, 3 अंक के इसमें 2 ही प्रश्न हैं और 4 अंक के 2 प्रश्न हैं, कुल 24 नंबर का भाग है। तो पहला भाग सर्वाधिक 45 नंबर का, दूसरा भाग केवल 31 नंबर का और तीसरा भाग केवल 24 नंबर का। इस प्रकार से 100 प्रश्न अंक का ये प्रश्न पत्र है और इसमें भी 30 प्रश्न वही 1-1 नंबर वाले, 10 प्रश्न जो है 3 अंक के और जो 10 प्रश्न हैं वो 4 अंक के। इस प्रकार से भी कुल 50 अंक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये नया ब्लूप्रिंट सामाजिक विज्ञान का है। अब आइए हम भाषा पर चलते हैं। तो भाषा में जो शासकीय विद्यालय में हिंदी विशिष्ट और इंग्लिश सामान्य, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम भाषा का ब्लूप्रिंट देखते हैं। आइए दोस्तों, हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य नहीं, हिंदी विशिष्ट। हिंदी विशिष्ट का हम पूरा जो ब्लूप्रिंट उसको समझें, इसको भी 3 भागों में उसी प्रकार से बांटा गया है। अब पहला भाग में पद्य साहित्य का विकास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। अब पद्य खंड में किस किस को लिया गया है? विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध, नीति अष्टक। गद्य खंड में लिया गया है मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वाचन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, भगिनी निवेदिता। इस भाग में व्याकरण जो शामिल की गई है वो है वाक्यांश के लिए शब्द, रस, संधि, समास। इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल मिलाकर 34 नंबर का यह भाग है। दूसरे भाग में जो गद्य खंड है उसमें गद्य की विधाओं का विकास क्रम, बादल को घिरते देखा, वीरों का कैसा हो बसंत, कबीर की सखियां। गद्य खंड में से गेहूं और गुलाब, मेरे गांव की सुख और शांति, किसने ली, मातृभूमि का मान। सहायक वाचन से लिया गया है निंदा रस, यक्ष प्रश्न। व्याकरण में वाक्य परिवर्तन, दोहा, रोला, उलाला, गीतिका, हरिगीतिका, अलंकार। अलंकार में अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति। अलंकार में 3 को शामिल किया गया है। ये भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार से ये वाला जो भाग है कुल 31 नंबर का है। तीसरे भाग में क्या क्या शामिल किया गया है? पद्य खंड में आप देखेंगे पद की पहचान, चिर सजल आंखें, उनिंदी चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। गद्य खंड में लिया गया है परीक्षा, मन की एकाग्रता। सहायक वाचन से लिया गया है इसमें बेटियां पावन दुआएं हैं, दीपक की आत्मकथा। अपठित बोध में पत्र लेखन और निबंध लेखन। इस प्रकार से तीसरा भाग है
जिसमें भी 1 नंबर के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न हैं, 4 अंक के 4 प्रश्न हैं और एक 35 नंबर का भाग है। अर्थात सर्वाधिक अंक 35 नंबर इसमें आएंगे, दूसरे नंबर पर 34 नंबर का ये भाग है और हिंदी विशिष्ट ये आपका 31 नंबर का बीच का भाग है। इस प्रकार से ये हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम है। आइए अब हम समझते हैं इंग्लिश का पाठ्यक्रम। इंग्लिश जनरल, अंग्रेजी सामान्य। इंग्लिश जनरल का दोस्तों सिलेबस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में लेसन 1 से लेकर के 4 तक के जो पार्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब ऑब्जेक्टिव मीन्स 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इसमें से? तो टेंसेस और डिटरमाइनर्स में से। टेंसेस एंड डिटरमाइनर्स में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव तो पोयम और इससे रिलेटेड पोयम और ये क्वेश्चन लेसन जो 1 to 4 है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 3 मार्क्स के जो बनेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसमें 3 पूछे जाएंगे, वो इनमें से पूछे जाएंगे। और एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो प्रश्न बनेंगे 4 नंबर के उनको हम यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चंस कहा गया। तो उसमें मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर ये जो है आपके 4 अंक के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस भाग में से 1 अंक के 10 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 3 अंक के 3 प्रश्न हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस ये 4 अंक के 3 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के 31 नंबर का भाग है। सेकंड पार्ट में लेसन कवर किया गया 6 से लेकर 11, 6 to 11 लेसन कवर किए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे 3 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव से मतलब है 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं 1 नंबर के, तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कंजक्शन, प्रीपोजिशन, मॉडल्स इसमें से पूछे जाएंगे, ये 10 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 6 to 11 जो लेसन है इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और एनालिटिकल क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के बनेंगे वो बनेंगे एप्लीकेशन, नोट मेकिंग, नोटिस। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो ये 31 नंबर का ये भी पार्ट है। थर्ड पार्ट में लेसन कवर किए गए 12 to 17 लेसन, ये लेसन कवर किए गए। इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, इनको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा गया है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे नाउन क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इसमें से पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर 12 to 17 में से पूछे जाएंगे। तो कुल 3 अंक के 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। एनालिटिकल जो क्वेश्चंस बनेंगे 4 मार्क्स के वो बनेंगे पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग, इस पर बनेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और ये भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पोर्शन आपका 38 मार्क्स का, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव मीन्स इसमें से 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव मीन्स क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एनालिटिकल जो लिखा है इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे। तो इस प्रकार से आप इस सिलेबस को भली भांति समझ लीजिए ताकि आप आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकें। लास्ट हमारा बचता है संस्कृत, हम उसका पाठ्यक्रम भी देखते हैं। संस्कृत का जो ब्लूप्रिंट है बहुत सरल है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, वो इनमें से पूछे जाएंगे। 1 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आएंगे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव, पाठगत धातु, पाठ में जो धातु रूप दी है वो, पाठगत शब्द, रिक्त स्थान जो पाठ में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसके हिसाब से, युग्म मेलन सही जोड़ी मिलाना, विलोम और पर्यायवाची, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे संस्कृत में दिए गए पाठ से 3 अंक के। 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न जो 4 नंबर के हैं उसमें आएगा एक तो निबंध, लेख लिखना, श्लोक लिखना पाठ्य पुस्तक से, व्याकरणगत धातु, यहाँ पर व्याकरणगत धातु अलग है वो पूछना, व्याकरणगत शब्द रूप एवं अनुप्रयोगात्मक प्रश्न और पत्र लेखन,
इस प्रकार से ये संस्कृत सामान्य इसका पूरा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों मैंने जो हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं, जो हिंदी विशिष्ट और इंग्लिश जनरल लेकर के बैठते हैं परीक्षा में, उनके समस्त विषयों का यहाँ पर ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस ब्लूप्रिंट को आसानी से समझिए और तैयारी कीजिए। ये ब्लूप्रिंट इस हिसाब से है दोस्तों कि पूरी पुस्तक को कवर करता है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी और भी जानकारी सीधे प्राप्त हो। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।